बीस्ट। आरिफ दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुआ और अपने हथियार को साफ करते साहिर को देख के पुकारा, बोलो। साहिर ने सर लहजे में कहा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुस्कान कपड़े वॉश कर रही थी। मुझे आप जैसा बनना है कि मेरी बहन की तरफ जो बुरी नज़र उठाए उससे मैं लड़ सकूं। नजरें उन हथियारों पर टिकाए वो हिम्मत करके बोला। साहिर ने नजरें उससे घबराए चेहरे पर डाली। ये लो, अपना दिल निकाल कर दो। सर्द बर्फीले लहजे में कहते उसके सीने पर दिल की जगह पर खंजर फेंका कि उसकी नोक लगने से खून की नन्ही बूंद निकली। आरिफ आग करते खौफ से पीछे भागा। वो जो हिम्मत बांध कर आया था उसे अपनी हिम्मत टूटती महसूस हो रही थी। जाओ। उसे कदम पीछे लेते देखकर वो गुस्से से बोला। आरिफ उसके चेहरे को देखते अपनी फूली सांसें दुरुस्त करते वहां से निकला। भला वो कैसे अपना दिल निकाल कर दे, फिर जिंदा कैसे रहेगा। साहिर ने खामोश निगाह उसकी पीठ पर डाली। जानता था वापस जरूर आएगा। उसके लफ्ज़ों को समझा नहीं था। मासूम जो था वो मुस्कुराते अपना खंजर उठाने लगा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हुआ। आपने मेरे भाई को मारा बीस्ट। मुस्कान अपने भाई की शर्ट पर खून की लकीरें देखकर गुस्से से साहिर की रूम तक आई। साहिर ने नागवार नजरें उस पर डाली और बेड से उठा। उसे उठते देखकर मुस्कान बेसाख्ता पीछे कदम ले गई। साहिर ने खामोशी से दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ उसके मुंह पर मारा कि मुस्कान की चीख निकल गई और वो बेसाख्ता पीछे खड़े आरिफ के सीने में छुपी। उससे ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो मिस्सी। उसे चेहरा ऊपर करते आरिफ समझाने लगा। और तुम्हें जो तकलीफ दी है उसका क्या। पर दरवाजे को देखते वो वापस गुस्से में आई। मैं गया था उसके पास 20 बनने, पर एक छोटी चोट भी बर्दाश्त न कर पाया। वो हंसते हुए अपना मजाक बनाते बोला। तो मुस्कान ने उसे घूरा। तुम ऐसे ठीक हो, खबरदार जो उस जैसे बने तो। मैंने रात को छुप कर देखा तो खून में लथपथ आया था घर में, जैसे जानवर बनकर। मुस्कान उससे अपने साथ लेती रूम में आई और गुस्से से खोया हुई। आरिफ खामोश नजर अपनी मासूम बहन को देखते बैठ गया और अपनी शर्ट को देखा जहाँ से छोटी सी लकीर फैलती जा रही थी। मैं तुम्हें दवाई लगाती हूँ। मुस्कान मेडिकल बॉक्स लेकर वापस आई तो आरिफ ने उसके हाथ थाम लिए। रहने दो, इस छोटे से दर्द को भी बर्दाश्त करने दो। मुस्कुराता हुआ बोला तो मुस्कान नासमझी से देखने लगी। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो जख्म भरे हैं, फिर से क्यों उस जानवर के कहने पर तकलीफ दे रहे हो खुद को आरिफ। भराई आवाज में वो बोली तो आरिफ खामोशी से देखता उठकर रूम से चला गया। नूर नहीं आ रही। मिशाल बेगम कॉल पे बात करते नूर की बताई गई बातें कि मरी में अचानक मौसम के तेवर बदलने पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। वो एक दिन मस्जिद वहाँ ठहरी रहेगी। पापा और आप परेशान ना हो। गुरुलैन ने सुनते वावेला मचाते पूछा। जमाल साहब उसके सदमे भरी आवाज़ पर हंस पड़े। बेटा कल आएगी। जमाल साहब ने उसे अपने साथ लगाते मोहब्बत से कहा तो नूर भी उसकी आवाज़ पर हंस रही थी। मुझे भी घूमने जाना है अभी के अभी। यहाँ आकर तो हम कैद होकर रह गए हैं। वो नए घर में शिफ्ट हो गए थे और दाद बुरहान भी उनके घर तक ढूंढते पहुंच गए और काफ़ी शिकवे भी किए अपने चाचा चाची से, पर वो दोनों मुस्कुरा कर सुन रहे थे। नरगिस बेबी यहीं आ गई थी। वो एक बेवा थी जिसका कोई नहीं था। जमाल साहब ने उसे अपनी बहन बनाकर घर में रखा था और उसकी बेटी की शादी भी खुद करवाई थी अपने अच्छे घर में। नो बेटा, अभी बहुत धूप है, शाम में चलेंगे कहीं। वो मुस्कुराए और उसके गाल दबकते बोले। नहीं, मुझे अभी जाना है, इसी वक्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। वो जिद्दी लहजे में गुस्से से बोली। और मैंने कहा था ना पापा मामा को तंग नहीं करना। मिशाल बेगम के मोबाइल खुरुलैन के कान पर रखने पर दूसरी तरफ नूर बोली। तुम चुप करो, तुम्हें क्या है, खुद तो मज़े से वहाँ रह रही हो, मैं कैदी बनकर रह गई हूँ। खुरुलैन गुस्से से चीखी कि मिशाल बेगम और जमाल साहब हैरान हुए। नूर को भी उसकी बेजा जिद पसंद नहीं आई। और कभी माँ बाप की भी सुन लिया करो, हमेशा अपनी मत चलाया करो। इस बार नूर गुस्से से बोली तो खुरुलैन को मस्जिद से आ गई। मैं जाऊंगी जाऊंगी, ये सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं मेरे भी हैं। वो चिल्लाकर बोलती मोबाइल हाथ में लेते नीचे फेंक दिया। चलो भाई चलें, वरना मेरी परी पापा से भी नाराज हो जाएगी। वो कहते हुए उठे तो मिशाल बेगम हुर पर एक नजर डालकर खुद भी अपने शोर की पैरवी करती उठी। आ जाओ चादर ले लो। खामोश बैठी हुर से मिशाल बेगम मुखातिब हुई। मुझे नहीं जाना। हुर ने मुंह फेरा तो वो दोनों हंस पड़े। आ जाओ, हम सच में चल रहे हैं, तुम्हारी ज़बरदस्ती पर नहीं, बल्कि आज मुझसे खाना नहीं पकाया जा रहा। चलो उठो। विशाल बेगम अपनी प्यारी सी बेटी के फूल मुंह को प्यार से देखती उठने लगी और जमाल साहब मुस्कुराते हुए बाहर निकले। विशाल बेगम उसे साथ लेती हुई नरगिस के पास आई और उसे भी चलने का कहा, पर बी ने इनकार कर लिया कि वो यहीं कुछ पका कर खा लेगी, उसे बाहर के खाने नहीं पसंद।
गाड़ी में पिछली सीट पर उसे बैठाकर मिशाल बेगम फ्रंट सीट पर आई और फिर जमाल साहब ने एक मुस्कुराती नज़र अपनी बीवी पर डालकर गाड़ी स्टार्ट की। पर हादसे में अचानक उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। क्या हुआ पापा? पूर्ण ने गाड़ी रुकते महसूस करके अपने बाप से पूछा। बेटा, नूरुलैन की कॉल आ रही है। उसे बता दूं कि तो वह मुस्कुराई बैठी हो, गुस्सा थूक कर, वरना वो परेशान होती रहेगी। जमाल साहब मुस्कुराते बोले क्योंकि वो अपनी हसास बेटी नूरुलैन से वाकिफ थे। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं आपकी बहन को लंच करवाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। जमाल साहब ने मुस्कुराते मिरर में देखते उसे परेशान चेहरे को नूरुलैन से बोले। मिशाल मुस्कुरा कर देख रही थी कि अल्लाह पाक ने उसे कितना हसीन और प्यार करने वाला इंसान दिया है, हम सफ़र के रूप में, जो हर रिश्ते की इज्जत करना जानते थे। बेसाख्ता ही उन्होंने अपना हाथ जमाल साहब के हाथ पर रखा तो जमाल साहब मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ाते अपनी बीवी के हाथ को थामा और मुस्कुराते उसकी खुशी से नम आंखों में देखा कि अचानक ही फिजा में फायर की आवाज़ से गूंज उठी। ठा की आवाज़ के साथ दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई, उसके साथ ही कर्बनाक अल्लाह की सदा। जमाल! मिशाल बेगम की चीख नूरुलैन और हुरलैन दोनों को साकित कर गई। ठा के साथ दूसरा फायर हुआ तो पास बैठे वजूद के मुंह से भी दर्द भरी चीख निकली। मामा, पापा! हुरलैन और नूरुलैन दोनों चीखीं। मामा! हुरलैन खौफ और हरास से बुलंद आवाज़ में चीखने लगी। साथ में नूर की भी चीखें शामिल थीं कि अचानक हुरलैन के मुंह पर रुमाल रखकर उसकी आवाज़ को हलक में ही दबा दिया गया और फिर खाड़ी में दोनों मोहब्बत करने वालों के साकित वजूद वो मोबाइल से आती नूरुलैन की धाड़ें रह गईं। मैंने इससे कहा था, नूर, जिद मत करो, मामा पापा की मान लो, पर वो नहीं मानी और मेरे माँ बाप को खा गई चुड़ैल। सफ़ेद कफन में लिपटे दो वजूद को अलवी हाउस के बीचों बीच रखा हुआ था और उनकी इस बेरहमी से मौत पर हर आंख अश्कबार थी। नूरुलैन रोते सिसकती चीखती आसिया बेगम के आगोश में अपने माँ बाप को गहरी नींद में सोए देखकर चीख रही थी और साथ हुरलैन को भी कोस रही थी। मामा पापा उठिए ना, देखिए कौन है हमारा जो ऐसे छोड़कर चले गए हैं। वापिस आइए वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो बारी बारी दोनों को झुंझोड़ती चिल्ला रही थी। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को लुटा दो, या अल्लाह। वो अपनी दामन उठाकर चीख रही थी, सिसक रही थी। अल्लाह के सामने पर जाने वाले कभी लौट आए हैं जो ये आते। अलबत्ता दोनों की रूह तड़प रही थी अपनी मासूम बेटी को सिसकते देखकर और दूसरी बेटी उसे हैवान ले गए उनसे छीनकर। नूरुलैन की सदाएं सबका दिल दिला रही थीं, जैसे दिल फटने के करीब था और वो आपे से बाहर होकर सबके बस से बाहर होकर बुलंद आवाज़ में धाड़े मार रही थी और साथ में हुरलैन को कोसना भी नहीं भूलती, जिसकी एक जिद ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। कमाल साहब, बुरहान दाद ने पूरा शहर, पुलिस स्टेशन, हर जगह छान मारी, पर हुरलैन थी कि जैसे ज़मीन पर ही नहीं थी। बुरहान का दिल सिसक रहा था। वो यकतरफा मोहब्बत की आग में सारी ज़िंदगी तड़पने वाला था। उसके दिल ने कितनी बार उसे कहा था कि इज़हार कर दे, पर उससे हमेशा ये कह कर खुद को डाल दिया कि अभी मुझे उसके काबिल बनना है, इस काबिल कि वो जब हाथ बढ़ाए तो थाम लिए। पर वो क्या जानता था कि हैवान तो पहले ही मुंह खोले बैठे थे, आहट में थे और उसकी मोहब्बत की बूझ सूंघकर हड़प गए। और अब वो था, दिल की सदाएं, पुकारें थीं और सिसकियां थीं। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें जिसने इस हंसते बसते घर को वीराने में बदल दिया है, बेरहमी से चचा चाची का कत्ल किया है। हुरलैन को गायब करने वाले। आज जिस आग में मैं जल रहा हूँ, कल उसी आग में तुम लोगों को जलाऊंगा। दो दलीप घुटनों के पल जमाल और मिशाल की कब्रों के सामने रात के उस अंधेरे में वीरान कब्रिस्तान में बैठा दहाड़ रहा था, चीख रहा था। अलग के पल। अलीफ, बड़े हो जाओ, कब सुधरोगे? ममता भरी झिड़क उसके कानों से टकराई तो वो और चिल्लाने लगा कि मुंह में खून का सायका खुल गया। छोड़ो भाई, ये मेरा लाडला भतीजा है, अलिफ, जिसके मायने है मोहब्बत करने वाला। ये बड़ा हो गया तो हमसे मोहब्बत कौन करेगा? बुरहान को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं। शफकत भरी आवाज़ आस पास वीराने में गूंजी और वो कब्रों पर माथा रखकर सिसकने लगा। तुम उन्हें तकलीफ दे रहे हो। भारी मर्दाना आवाज़ पर उसे सर उठाया तो सामने उस अंधेरे में खड़े लंबे चौड़े वजूद को देख कर रह गया और वापस सर झुका दिया। साहिर, जो अपनी माँ की कब्र पर आया था, उस छोटे से लड़के को यूं कब्रों पर सर रखते सिसकते देखकर टोके बिना ना रह सका। आग को जलाना है तो आवाज मत निकालो। वो कहकर रुका नहीं और दाद उस अनजान इंसान की पुष्ट को देखने लगा जो आगे बढ़ता तारीकी का हिस्सा बन गया था और जाते हुए दाद की सिसकियां भी हलक में दबा गया। बीस्ट। उसे शक हुआ और वहां से उठकर उस तारीकी की तरफ भागा बगैर खौफ की परवाह किए, पर कुछ हाथ न लगा सवाए मायूसी के। हुरलैन।
रात की तारीकी में एक सिसकते दिल से आ निकली, पर कोई फर्क ना पड़ा। वही खामोशी छाई रही जो रोज छाई होती थी। वहशत। दो परिंदे के अपनी आखिरी उड़ान को उड़े, तो प्यार करने वालों की सरगोशियाँ, ममता की मिठास, शफकत भरी पुकारें। किसी के दिल में यकतरफा मोहब्बत के जुगनू, किसी का रौब, किसी की जिद लाड, किसी के तंस में छुपे मोहब्बत के तीर। लड़ना, मनाना, उलझना, किसी की आंखों की प्यास बुझाना, सब दश्ते वहशत तले डूब गया। बच गया तो एक वजूद, वो था सिसकियों का, जो हर पल किसी के दिल में पल रहा था। वो छाया रहा वहशत का ज़माना। कोई मोहब्बत के अंधेरे में सिसकता रहा, तो कोई अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को तड़पता देखकर सिसकने लगा। आलम, आलम जोश और जुनून है। दुनिया, दुनिया तोहमत है। दरिया, दरिया रोता हूँ। सहरा, सहरा वहशत है। कौन है भाई? बूढ़ा रिजवान गर्दन की कपकपाहट से कांपता हाथ में लाठी थामे दरवाजे से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अंकल। बहुत मुश्किल से साइड के गले से लफ्ज निकले थे। वालेकुम सलाम। कौन हो जवान? क्या काम है मुझसे? रिजवान अंकल ने बागोर चश्मे से साइड के चेहरे को देखते बोला। कहीं तुम साइर तो नहीं हो? बेयकीनी से लफ्ज मुंह से निकले, पर यकीन नहीं था ये साहिर होगा। वो तो काफ़ी वक्त पहले ही मर गया था। साहिर जो बेसाख्ता ही यहाँ निकल आया था, अब उसके पूछने पर खामोशी से देख रहा था कि कौन से पहचान करवाए। उस आलम की जिसे उसकी माँ बुलाती थी, उस साहिर की जिसे उसका बाप बुलाता था, उस बीस की जिसे दुनिया बुलाती थी, पर उसकी मुश्किल आसान करने पर उसे सहेला दिया। आह, मेरा बच्चा, मेरा साइर। रिजवान साहब रोते हुए उसके साथ लगे, तो साहिर उलझन से देखने लगा। मेरी माँ कहाँ रहती है? उससे सर्द आवाज़ में पूछा, बगैर उसकी तड़प की तरफ ध्यान दिए। आसपास मोहल्ले वाले उसे देख रहे थे। उसके चौड़े वजूद को आंखें फाड़े एक इंतहाई खूबसूरत मर्द की एक गाल पर कुदरत के नाइंसाफ़ी पर वो हैरान थे। वो क्या उनके सवाल का जवाब देता? ये कुदरत का नहीं, हैवान का करम है। साइर कहाँ चले गए थे बच्चे? हमने कितना ढूंढा, सारे मोहल्ले वालों ने कितना ढूंढा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा। कहाँ चले गए थे बच्चे? रिजवान का बूढ़ा जिस्म सिसक रहा था, पर उसे सबसे लब भींच लिए। और कैसे? बेसाख्ता ही उसका हाथ रिजवान साहब की कपकपाती गर्दन और सईफ वजूद के गिर्द बाजू घूम गया। अम्मा कहाँ है अंकल? इस बार उसकी आवाज़ में सटपन नहीं था, वही आवाज़ थी जो परसों पहले हुआ करती थी। आओ बैठो मेरे साथ। हमारे साथ कहाँ रहते हो? क्या करते हो? बताता हूँ सब कुछ, तुम्हारे जलील बाप के बारे में भी। मोहल्ले वालों ने एकदम उसके लिए कुर्सियां लगाईं। वो ना चाहते हुए भी बैठ गया। सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे, और वो बच्चों पूरों में घिरा बैठा था, खामोश, अपनी सुर्ख आंखें झुकाए। उसे बताया जा रहा था कि कैसे घर से निकलती बू पर जब वो अंदर गए, तो वहाँ उन्हें उसकी माँ की लाश मिली। स्टोर रूम से कि सारे मोहल्ले में कुर्हाम मच गया। न सिम्मी थी, न तुम थे, न तुम्हारा वो बाप था। सिर्फ तुम्हारी माँ की लाश थी वहाँ, जिसे बेरहमी से मारा गया था। ये कई दिन हर किसी की आंख से डर खौफ से नींद रुखसत हो गई थी, और भी काफ़ी अरसे बाद होलनाक उस रब ने फैसला किया, और उस परिंदे की लाश टुकड़ों में कचरे के ढेर पर मिली। इस बात पर साहिर के लब पर पुरसरार सी मुस्कुराहट आई। सिम्मी कहाँ है आलिम? सवाल था कि खंजर जो साहिर के पेट में घोंप दिया गया था, कि वो बिलबिलाकर चीखना चाहता था, पर उन सादा लोगों के दिलों का ख्याल करते सबकी आखिरी हद को छूने लगा। अम्मा कहाँ है? इस बार उससे गुस्से से पूछा, तो हर तरफ जो सरगोशियाँ थीं सकूत में बदल गईं। और फिर हिम्मत करते रिजवान साहब ने उसे बताया कि उसकी माँ कहाँ है। कब्रिस्तान का मालूम होते ही साहिर वहाँ से उठकर चला गया। उसकी रगों में खून की गर्दिश इस कदर तेज हुई थी कि उसे लगा अभी उसका जिस्म फट जाएगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मोहल्ले के सादा लोग मुड़ मुड़ कर उसके हैरत अंगेज वजूद को देखने लगे, जिसका कद लंबा और जिस्म इंतहाई मजबूत चौड़ा था। तो उसे देखकर मुंह खुल जाता और गर्दनें मुड़। सबसे तो हसीन उसके बाल थे, जो शहद रंग के उसके माथे पर जमे हुए थे, और उसकी पूरी दाढ़ी मूछें और उसकी शख्सियत को मज़ीद नुमाया कर रही थीं। उससे जब कदम रखा था मोहल्ले में, तो उसे गुमान हुआ कि ये उसका मोहल्ला नहीं, जहाँ वो पल कर बड़ा हुआ है, ये कोई दूसरा मोहल्ला है। पर रिजवान की दुकान को अपनी ही जगह पर देखकर वो खामोश रह गया, और जब उसकी पूरी करब भरी नजरें अपनी घर की जानिब उठी थीं, जहाँ उसकी माँ की झिड़कें, बहन की चहकार
बाजेब की झनकार गूंजती थी। अब वही घर दूसरों की मलकियत में देखकर उसके रगें तन गईं, पर कर कुछ भी ना सका। शायद वो भी उसे आबाद देखना चाहता था कि वो नहीं तो कोई और सुन सके चूड़ियों की खनक और कर्बनाक चीखें। वो ब्लैक किंग या किसी को भी बताए बगैर कराची आया था और इस वक्त रात की तारीकी में खामोश एक कब्र के पास बुत बना बैठा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे करे। या उसकी माँ उससे बात करना ही नहीं चाहती थी, जिस वजह से उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। या उससे भी बुरा हाल हो गया था कि लफ्ज़ तो दिल अदा करता है, जब उसके पास दिल रहा ही नहीं था तो कैसे वो बात करता। वो खामोश सा बैठा कुछ फासले में मौजूद लड़की को ताज़ी बनी कपड़ों पर रोते देख रहा था कि वो कैसे रो रहा था। भला उसे आंसू क्यों नहीं आ रहे थे? क्या दर्द पर रोया जाता है? वो अपनी माँ की कब्र को देखते पूछने लगा, पर जवाब निधारत हाँ, वो भी दर्द पर रो रहा है। सर हिलाते उससे अपने पीछे से चमकता अपना खंजर निकाला और अपने सीने और बाजू पर कट देने लगा। जगह जगह बुरी तरह गहरे कट देने लगा, पर एक भी आंसू न निकला तो थक कर वापस रख दिया और वापस उस लड़की को चीखते देखता रहा। रोना सिखा दे अम्मा। उसने थक कर कहते अपना सर कब्र से लगाया तो बेसाख्ता ही भूरी आंख से आंसू निकलकर कब्र की पाक मिट्टी में जज्ब हो गया। जख्मों से चूर हूँ अम्मा, दर्द का एहसास दिला दे। सिम्मी को लुटा दे अम्मा, अकेला हो गया हूँ, बीज बन गया हूँ। अब्बा के ख्वाब को पूरा कर दिया। आग था, कितनों को जला चुका हूँ। अब तो जीना सिखा दे अम्मा। आंसू दर आंसू निकलते मिट्टी में जज्ब होकर ममता की प्यास को बुझा रहे थे। वो सर रख के बड़बड़ा रहा था कि उसे होश नहीं था, उसकी आंखें भीगी हैं। पर यह सफ़र इतना तवील नहीं था कि अचानक सुकूत छाए माहौल में उसके मोबाइल बजकर उसे हैवान की दुनिया में खींच लाया। कहीं उसका दिल न धड़क उठे, कहीं उसे अपनी भीगी आंखों का एहसास न हो जाए। ब्लैक किंग की गुस्से भरी आवाज़ उसे खींच कर ले गई कि उसके हाथ बहुत बहुत हरकत करते उसे उठाने लगे कि निकलो यहाँ से, भागो। ये लो, अपने दिल को निकाल दो। लफ्ज से पर इतने भारी थे कि आरिफ के कान उनका वजन नहीं झेल पा रहे थे। खुली आंखों से छत को तकते वो घुटन में करवट पर करवट बदल रहा था और फिर थक हार कर उठ खड़ा हुआ। खिड़की के पट पर हाथ टिकाए खड़े आरिफ की नसें नीचे तारीकी में उस साए पर गईं तो दिल खौफ से सुगड़ गया। क्या उसे खौफ नहीं आता था? अपने सवाल पर खुद ही हंस पड़ा। उससे सुना था कि करीम उससे कह रहा था कि वो लड़की लड़का मेरे हवाले कर दो, जिस पर वो भड़क उठा। पर कब तक वो उन्हें बचाएगा? अगर उसका हाल ऐसा रहा तो वो सारी जिंदगी अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसका मोहताज बना रहेगा। कहाँ से आई है इसके अंदर इतनी ताकत? क्या खाता है? क्या इसकी फैमिली नहीं? वो खुद से सवाल करने लगा, पर दिलो दिमाग ने कोई जवाब नहीं दिया। देते भी क्यों, जब उन दोनों का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। पर आरिफ मासूम क्या समझता? क्या मैं इस जैसा बन सकता हूँ? वो खुद से सरगोशी करने लगा कि अचानक ही उसके दिल से टीस उठी और वो आकड़ता दिल थाम कर पसीने में नम कामते जिस्म के साथ बेड पर गिरा। उसका सारा जिस्म सुन पड़ गया था दर्द से और हाथ पांव ठंडे होकर कांप रहे थे। पानी। वो तड़पता पानी से फुलचक को मुंह से लगा गया और जब वह खाली हुआ तो लंबे लंबे सांस भरने लगा। क्या वो इस दिल को मारने की बात कर रहा था? खौफो हरास से वो बड़बड़ाया और फिर उठकर खिड़की के पास आया। वो साया अभी तक वहीं तारीकी में बैठा था। आरिफ ने आहिस्ता से रूम से कदम बाहर निकाले और अपने पास वाले रूम, जिसमें उसकी जिंदगी उसकी बहन सुकून की नींद सो रही थी, उसे देखा और फिर गहरा सांस भरकर साइड के रूम की जानिब कदम उठाए। दरवाज़ा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ। साफ सुथरे रूम में उसकी नज़र उस खंजर को ढूंढने लगी जो उसे जल्द ही मिल गया साइड टेबल पर। उसकी चमक आरिफ की आंख में छुप रही थी। बेसाख्ता उससे आंखें झपकते फिर देखा तो गौर किया उस पर कुछ हुर्फ लिखे थे। वो आगे बढ़ाया और देखा तो उन चंद हुर्फों से जुड़ा नाम साइर आलिम का था। उससे एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, रूम खाली था। तो उससे हाथ बढ़ाकर उस खंजर को उठाया ही था कि उसका दिल बुरी तरह धड़कना शुरू हो गया। खौफ और घबराहट से उसके पसीने छूट गए। वो एक खंजर था, पर उसे इतना भारी लगा जिसे उठाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत जमा करनी पड़ी। उसका जिस्म पोर पोर पसीने से नम था और सांस फूली हुई, पर उससे हिम्मत नहीं हारी। और फिर सुस्त धड़कनों से वो खंजर उठाकर देखने लगा कि पीछे कदमों की चाप पर खौफसदा मुड़ा तो साइर को खड़ा पाया, बिल्कुल उसके सामने साई की तरह फैला। ये वो उसकी जसामत के सामने छुप गया। मैं 20 नहीं, पर इतना ज़रूर बनना चाहूँगा।
कि अपनी बहन की हिफाजत बगैर किसी सहारे के करूं। आरिफ सर झुकाए लड़खड़ाती जुबान में खोया हुआ तो साहिर भागा और उसके चेहरे को देखने लगा। तुम अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहता तुम मेरे जैसे बुरे इंसान बनो, पर अपनी बहन या किसी भी बहन की हिफाजत करने के जरूर काबिल बनो। साहिर ने बेतासु लहजे में कहते हुए उसके कांपते हाथों से हंजर लेकर उन हाथों में पिस्तौल पकड़ा दी। आरिफ ने नासमझी से देखा। इसकी जरूरत है तुम्हें। साहिर ने उसकी उलझी नजरों में देखकर कहा और उसे पीछे आने का इशारा किया। और फिर कुछ ही देर में फिजा में फाइज की आवाज़ गूंजी। ये गहरी नींद में सोई मुस्कान खौफ घबराहट से उठ खड़ी हुई और दिमाग के पूरी तरह बेदार होने पर वो खिड़की के पास आई तो वहीं खड़ी रह गई, बुत बनी। वो जानती थी उसका भाई क्यों पिस्तौल से खेल रहा है, सिर्फ उसकी खातिर, उसकी हिफाजत की खातिर। पर वो उसकी कसम को तोड़ गया जो उससे उसे दी थी कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके हाथ खून से रंग जाएं। मुस्कान ने गुस्से से खिड़की के पट जोर से बंद किए। ब्लाइंड ब्यूटी। वो बेड पर घुटनों में मुंह दिए सिसक रही थी कि जमान ने पास आकर पुकारा। पता नहीं कितने दिन वो यहाँ कैद थी और उसके माँ बाप का सोचती वो सिसक उठी। सब उसकी वजह से हुआ। अगर वो जिद ना करती तो आज उसके माँ बाप जिंदा होते। हाथ मत लगाओ मुझे, अपने बाजू पर उंगलियां महसूस करती वो धाड़ी। मेरी जान, मैं भी यही सोच रहा था कि शादी से पहले हाथ ना लगाऊं, पर कमबख्त ये दिल नहीं मान रहा। उसे बालों से पकड़कर चेहरा ऊंचा करते वो हवस भरी नजरों से देखते मकरू कहका लगाते गलीस लहजे में बोला कि हुरू लैन की रूह काम कर रह गई। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो कि एक नज़र देखने से मेरी रातों की नींद चुरा ली तुमने। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सरापा क़यामत है। उसे पेट पर धक्का देते वो उस पर झुकते उसकी चीखों धाड़ों को नजरअंदाज करते अपनी हाँक रहा था। छोड़ो मुझे, अल्लाह के वास्ते जाने दो पापा। वो अपने हाथों के मुक्के उस हैवान पर मारती इल्तिजा मिन्नतें चीखें कर रही थी जिस पर जमान को और भी अच्छा लग रहा था। जाहिर है शैतान का एक रूप तो नहीं था और हुरलैन उस अजियतनाक लम्हात से अपने जिस्म और रूह को नोचते अपने पोर पोर पर जुल्म की वहशत और दरिंदगी से होशो हवास गवा बैठी। सामान झुका उस पर अपने दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत दे रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। कौन है? काली बदमजा होते उसने एक नज़र हुरलैन के दिलकश वजूद पर डालकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया और सलीम का नाम देखकर उसी से मोबाइल कान से लगाया। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो दाढ़ा और उसकी नसें हुरलैन के होशो हवास से बेगाना चेहरे पर थी, उसकी नगोश से उलझी हुई। जमान, पुलिस से हमारे ट्रक पर छापा मारा है और सारी लड़कियों को बाजियाब करवा लिया है। खबर तीखे धमाका, सामान के 14 तबक रोशन हो गए। क्या कह रहे हो? सलीम, कैसे हमारे आदमी? वो कहाँ है? वो एकदम बेड से उठा और यहाँ वहाँ चक्कर लगाते ब्लैकिंग के खौफ से बोला। कुछ भाग गए और जो दो पुलिस के हाथ लगे उन्होंने बर वक्त जान देकर बचाया है खुद को। यहाँ तो सामान का सांस बहाल हुआ पर ब्लैक किंग के रिएक्शन का सोचते उसका सांस वापस अटक गया। उसने अपनी शर्ट पहनी और रोलैंड को देखा जिससे कपड़े दरिंदगी से जगह जगह फट गए थे। ब्यूटी, जल्दी हमारा मिलन होगा। शायद तुम लकी थी और ऊपर वाला भी यही चाहता है हम शादी के बाद एक हों, तभी आज बच गई। वो उसकी थोड़ी को पकड़कर बोल रहा था जैसे वो सुन रही हो और फिर रूम लॉक करता वहां से निकला। उसका रुख किंग के महल की तरफ था। अब यहाँ तो जिंदा वापस आएगा या कोई बड़ा नुकसान उठाए।